हाय भाइयों बहनों, सबको नमस्ते प्रणाम। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप 3 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टाइप 3 चल रहा था हम लोगों का। तो हम सोचे कि टाइप 3 पर जो क्वेश्चन होता है ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और ज़्यादातर लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत भी होता है, इसलिए हम सोचे कि एक दो क्वेश्चन इस पर और करवा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। शायद आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चले, तो धैर्य बना के रखिएगा। चलिए देखिए क्या है, क्या कह रहा है। यदि प्याज का मूल्य, ये क्या बोल रहा है, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत में कितने परसेंट की कमी, प्याज की खपत को कितने परसेंट कम कर देना चाहिए ताकि व्यय समान रहे। क्या समान रहे? व्यय समान रहे। मतलब जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो समान रहे। अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो अगर हम उसको कम, अगर खपत क्या कहते हैं मूल्य बढ़ रहा है, जो मैं पैसा लगाता हूँ अगर वो बढ़ रहा है तो हम अगर उसको खपत में जब कम करेंगे तभी तो पैसा हमारा समान होगा। जैसे कि मान लीजिए प्याज है, अगर प्याज 24 रुपया से 36 रुपया बढ़ रहा है, पैसे में ये बढ़ गया, मिलेगा तो हमको एक ही किलो मिलेगा, एक ही किलो। अगर हमारे पास पैसा 2400 रुपया है तो क्या करेंगे, खपत कम करेंगे तभी तो ज्यादा दिन चलेगा ना। तो चलिए देखिए क्या है, सॉल्व करते हैं। कल इस तरह का क्वेश्चन हुआ था। देखिए क्या है, 24 रुपये से कितना हो रहा है, 36 रुपए। 24 से कितना हो रहा है, 36 रुपए। 24 6 से काटेंगे तो क्या आएगा, 6 चौका 24 और 6 छंगा 36। अभी एक और कट जाएगा, देखिए 2 से 2 और 3, सॉरी, ठीक। कितना आया इसका, 2 और 3 कितना है, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। ठीक, काट दिए। देखिए ये इतना आया आया, ये क्या है, ये हम लोगों का क्या है, ये मूल्य। इसी का उल्टा जो हम लोग वो कर, मतलब जो मूल्य है इसी का उल्टा हम लोगों का खपत होता है। ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितने का गैप है, एक का गैप है। कितने का है, एक का है। तो एक का गैप कितने पर है, 3 पर है, इंटू 100। 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3%। कितना होता है, 33 सही 1/3%। एकदम नॉर्मल चीज, ठीक है। ठीक, ये क्या हो गया हम लोगों का, ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन शायद, अब उम्मीद है कि आप लोग जितने लोग हो सब लोग कर लोगे। ठीक है, देखिए चलिए चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ भी हो सकता है यहाँ, ये कम करेगा ये ज्यादा करेगा, हाँ बहुत होगा तो अगर इससे इससे, हाँ ये मतलब कि अगर ये पहले रहेगा बाद में कम होगा तो यहाँ पूछे कितना परसेंट की बढ़ोतरी करे कि व्यय समान रहे, यही चीज सब आता है। ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, टाइप 3 का एक क्वेश्चन और करवा दिए, हाँ बाकी आप लोग अपने से करिएगा। अब आते हैं टाइप 4 में। कहाँ आते हैं, टाइप 4 में। ठीक, क्या आते हैं, टाइप 4 में आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं, टाइप 4 में। देखिए कहाँ आते हैं, टाइप 4 में। ठीक, देखिए टाइप 4 के लिए क्या है, कह रहा है क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर
से 75 रुपया प्रति लीटर, 75 रुपया प्रति लीटर हो जाती है। कितना हो जाती है? 60 से कितना होते हैं? 75 रुपया हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। पेट्रोल के खपत को कितना परसेंट मतलब कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। ठीक, बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। देखिए, इसके लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन है। देखिए, एक फार्मूला है। क्या है? एक फार्मूला है। क्या है? ये जो ए है जो ये फाइनल है। फाइनल में जैसे देखिए, इसमें फाइनल में क्या हो गया? देखिए, ताकि बढ़ा हुआ खर्च 10% है, मतलब सब कुछ करने के बाद कितना खर्च रहे? 10%। ये हो गया प्लस माइनस बराबर x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100। ये है फार्मूला। क्या है? फार्मूला है। ठीक, क्या है? फार्मूला। ये चीज याद करके रखना है। ठीक, देखिए, अब ये क्या है? ये लास्ट का है। पूरा सब कुछ करने के बाद क्या मिल रहा है हमको? ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ठीक, मिल रहा है। देखिए, सॉल्व क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए, ए बराबर क्या हुआ? 10%। क्या हुआ? ए बराबर 10% हो गया। कितना हुआ? ए बराबर 10% हो गया। ठीक है, उसके बाद 60 रुपए से कितना हुआ? 75 रुपए। अभी बताए थे, अगर 60 से 75 हो रहा है, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, कितना हो रहा है? 15 चौका 60, 15 पचे 75। एक की बढ़ोतरी कितने पे हो रही है? देखिए, 4 से 5 हो रहा है। एक की बढ़ोतरी 4 पे हो रहा है, मतलब 1/4 इंटू 100, 25%। कितना आ रहा है? 25%। कितना है? 25% है। तो क्या हो गया? x बराबर कितना हो गया? 25%। ठीक, अब क्या कर रहा है? पेट्रोल की कीमत इतने से इतना हो जा रही है, पेट्रोल की खपत में कितना परसेंट की कमी करना है, मतलब कि y बराबर माइनस वाई लेना है। कमी कर दिया ना। कमी का मतलब क्या होता है? जहां माइनस लगा रहता है उसका मतलब क्या होता है? उसमें कमी हो रही है। देखिए, फॉर्मूला पे हम लोग रख दे रहे हैं। 10 बराबर x का मान 25 आया, y का मान माइनस वाई हो गया, और x और y, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 25y बटे 100। कितना हो गया? 25y बटे 100। 25 का 25, 25 चौका 100। कितना हो गया? 25 चौका 100 हो गया। हो गया 25 चौका 100। ठीक है, देखिए क्या होगा। देखिए, अब अगर इसको देखिए, ये प्लस में है, देखिए ये पूरा माइनस में है। देखिए, अगर अगर इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? y प्लस
y बटे 4 बराबर 25 माइनस 10 हुआ। देखिए अब इसका करेंगे क्या आएगा, 4 एक का 4, 4 एक 5, 5y बटे 4 बराबर 15 है। कितना है, 15 है। अब देखिए 5 से काटेंगे 3 बार, 4 तिहाई 12, मतलब y बराबर कितना है, 12%। कितना है, 12%। यही क्या हो गया आंसर। कितना परसेंट कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च 10% है। अगर 12% कम करेंगे तो बढ़ा हुआ खर्च सिर्फ कितना रहेगा हम लोगों का, 10%। ठीक, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगर ये फार्मूला आप लोग याद करके रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये करिए, इस तरह का क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप लोग करिए। आप लोगों के पास बुक होगा उससे लगाइए, और जो कुछ डाउट रहता है तो कृपा करके कमेंट जरूर किया करिए कि हाँ ये डाउट है, इसमें कोई वो नहीं है। हमको पता चलेगा कहाँ डाउट हो रहा है, तभी तो हम आगे सही से समझा पाएंगे। हाँ, तो आप लोग कृपा करके कमेंट जरूर किया करिए, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। अगर भाई हमको बताया जाएगा क्या दिक्कत है तभी तो बताएंगे, नहीं तो कहाँ से बता पाएंगे। ठीक है, ठीक। देखिए अब क्या है, सब इरेज करके फिर से लिखेंगे। ठीक है, इरेज करेंगे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप लोग आइए दूसरे क्वेश्चन, इस टाइप का कौन तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या है, कह रहा है कि चीनी है, क्या है, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% की क्या है, वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय वही स्तर, व्यय वही स्तर बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की, 4% की कमी कर दी, 4% की कमी कर दी, और चीनी पर अपने व्यय में X% की वृद्धि कर दी, वृद्धि कर ली। तो X का मान क्या, X का मान क्या, ठीक है, क्या कह रहा है, तो X का मान क्या होगा। देखिए फार्मूला सेम है, X का मान क्या कहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, मतलब प्लस 25%,
की वृद्धि हुई चीनी पर वही स्तर बनाए रखने के लिए, मतलब जैसा चल रहा है सेम वैसा ही बनाए रखने के एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी। कितने की कमी कर दी? 4% कमी कर दी। और चीनी पर अपने व्यय के x% की वृद्धि कर ली, तो x का मान x% की वृद्धि कर ली, मतलब क्या है, फाइनल क्या कर रहा है, a बराबर क्या है, x%, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। फॉर्मूला क्या बताए हैं, ठीक, क्या फॉर्मूला है, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, नॉर्मल का फॉर्मूला है, देख इसी पर रख दीजिए। एक जगह आप कितना रखना है, x, क्या रखना है, x, और x की जगह कितना है, 25 प्लस में है, y की जगह पे -4, और y की जगह पे प्लस -25 इंटू 4/100, क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4/100 हो जाएगा। देखिए x बराबर 25 चौका 100, पूरा खत्म, एक बचा, और प्लस माइनस माइनस हो, ये माइनस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 और -1, 20%, कितना आया, 20%, ठीक, कितना आंसर आ गया हम लोगों को, 20%, ठीक है, कितना है, 20%। जाहिर सी बात है, पहले क्या किया, 25% की वृद्धि की, बाद में 4% की कमी किया, और फाइनल क्या है, x% की वृद्धि कर रहा है, तो फाइनल का मान ये हुआ, पहले जो करता है ये, बाद में जो करता है y हो गया, बस इसी फार्मूले पर रख देना है और आ गया, ठीक है। अब लोग इसको नोट डाउन करिए, 4 टाइप 4 में 2 क्वेश्चन हुआ, कितना हुआ, 2 क्वेश्चन। आइए अभी एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोशिश है कि समझ में आए, फार्मूला आप लोग रट के रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, फार्मूला रट के रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, फार्मूला नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। फिर चाहे हम पढ़ाएं, चाहे आदित्य सर पढ़ाएं, चाहे अभिनव सर पढ़ाएं, चाहे जो पढ़ाए, विपिन सर पढ़ाएं, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे, क्या है तीसरा क्वेश्चन, देखिए कह रहा है ए का वेतन 40%, ए का वेतन 40% बढ़ाया गया, और फिर 20% घटाया गया, घटाया गया, घटाया गया, ए का वेतन कितने परसेंट बढ़ा, ठीक, क्या कर रहा है, ए का वेतन कितने परसेंट बढ़ा। देखिए क्या है, देखिए पहले क्या कर रहा है, ए का वेतन 40% बढ़ाया गया, और फिर बी का वेतन इतना परसेंट घटाया गया, तो पूछ रहा है फाइनल ए का वेतन कितना परसेंट बढ़ा, क्योंकि देखिए ये बढ़ाए हैं, वो और घटा, इसका मतलब है इनकी वैल्यू और बढ़ी है, बढ़ी है, ठीक है। देखिए क्या है, पहले क्या है, पहले है, क्या है, पहले 40% बढ़ाया है, 40% का होता है 2/5, कितना होता है, 2/5,
ये तो आप लोगों के होगा, नहीं तो कैसे करिएगा, देखिए वही 40 इंटू 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कितना आया 2/5। इतना याद करके आप लोग रखिएगा प्लीज। देखिए प्लस करना है, बढ़ रहा है 5 से कितना हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 7 हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप क्या कर रहा है कि 20% माइनस हो रहा है, मतलब -20% करेंगे। 20% का मान तो 1/5 होता है, तो पूरी बात क्या हो गई, क्या हो रहा है, ये 5 से 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए तो दिस इम्प्लाई डेट, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, पहले क्या हो रहा है 40% बराबर 5 से 7 हो रहा है, और 20% से क्या हो रहा है 5 से 4 हो रहा है। 5×5 = 25 हो गया, और 7×4 = 28 हो गया। कितने की बढ़ोतरी है, 3 की बढ़त है। देखिए कितने पर है, 25 पर है। क्या हो जाएगा, 3 ऊपर रखेंगे, 25 नीचे इंटू 100, 25×4 = 100, 4×3 = 12%। क्या आया हमारा आंसर, 12%। कितना आया, 12%। तो ए का वेतन कितना परसेंट बढ़ा, पूरा कंक्लूजन कितना आया, 12% बढ़ा है वेतन। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया होगा, छोटा सा है ये, तो मैं बताने के लिए लिखा हूं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए सिर्फ एक एक दो 3 लाइन में आंसर आ गया, बाकी ये तो समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दी जाती है। 20% और 10% बढ़ा दी जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है। लंबाई 20% बढ़ रही है और चौड़ाई 10% बढ़ रही है। अब इसका करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, आप फार्मूला पे जाइए, तुरंत फार्मूला पे जाइए, फार्मूला से आइए देखते हैं हम लोगों का फार्मूला क्या है। आइए फार्मूला पे आइए, पहले 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, और दोनों प्लस में है तो ये प्लस ये प्लस रहेगा, और 20 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया,
20 10 30 हो गया, अब प्लस इधर 2 का 2, मतलब 32%। कितना आया? 32%। और किस में आया? प्लस में आया, मतलब 32% बढ़ रहा है। क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है? 32%। इसके प्रभाव इससे क्या बढ़ रहा है कि 32% बढ़ रहा है। अब आइए डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए क्या है, लंबाई लेंथ 20% बढ़ रही है, 20% मतलब 1/5, 5 से 6 हो रहा है। और चौड़ाई ब्रेथ, ब्रेथ मतलब 10% बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। और कितने? 1/10% का मान कितना होता है? 1/10, मतलब 10 से 11 हो रही है। लगा दीजिए, 10 पचे 50, 10 पचे 50, 11 छक्का 66, कितना हो रहा है? 16। कितना बढ़ रहा है? 16 की 16 की बढ़त है किस पे है? 50 पे है। 16 की बढ़त किस पे है? 50 पे है, इंटू 100। 50 दूना 100 और 16 दूना 32। कितना परसेंट आया? 32%। ठीक, कितना परसेंट आया? 32%। एकदम सिंपल था। चाहिए लगाइए, चाहिए लगाइए, दोनों सही है। जो बोल रहा है अगर वही करेंगे, आंसर हमारा एकदम सही आएगा। थोड़ा सा अगर भाग जाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। ये चाहे फार्मूला करिए, ये फार्मूला बहुत पूर्ण है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फार्मूला का यूज 100% करिए, आंसर आपका आएगा। ठीक है, यहाँ अगर बढ़ाने के लिए कर रहा है बढ़ाइए, घटाने के लिए कर। यहाँ ये भी बोल सकता है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ी और चौड़ाई 10% माइनस हुई, तो बताइए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन अपने से बना देते हैं। चलिए देखिए, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन अपने से बना ले रहे हैं तो 5 क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छा है। एक टाइप का अगर 5 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ। बाकी आप लोग अपने से करते रहिए। देखिए क्या है, देखिए कह रहा है एक आयत की, क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 25% 25% बढ़ जाए और चौड़ाई और चौड़ाई 10% घट जाए, 10% घट जाए, घट 10% घट जाए, घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इससे जाएंगे, क्या हो रहा है, लंबाई प्लस हो रही है, डायरेक्ट बता रहे हैं, प्लस मतलब प्लस ही रहेगा। चौड़ाई माइनस हो रही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस कर दिए। अब प्लस माइनस माइनस, 25 इंटू 10/100, 25 इंटू 10/100, देखिए कट गया। 5 से काटेंगे तो 5 पचा 25 और 5 दूना 10, क्या आया? 25 माइनस 10 माइनस 5/2। 25 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 15, माइनस इसका मन कितना होता है? 2.5 होता है। इसका मन कितना होता है? 2.5 होता है। माइनस कर दीजिए, देखिए 2.5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। ठीक, ये आंसर है। अब आइए दूसरा मेथड देखें, डायरेक्ट वाला। क्या कर रहा है, लंबाई में 25% की वृद्धि, मतलब 25% मान 1/4, 4 से 5 हो रहा है। और ब्रेथ में क्या हो रहा है? माइनस 10%, मतलब 1/10, 10 से 9 हो रहा है, माइनस है 9 हो रहा है। देखिए 10 चौक 40 और 9 पचे 45, 10 चौक 40,
9 पचे 45, कितने का डिफरेंट दे रहा है? 5 का डिफरेंट आ रहा है। किस पर आ रहा है? 5 का 40 पर आ रहा है, इंटू 100। 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 25/2, 25/2 का मतलब 12.5%। ठीक, 12.5% क्या हो रहा है? प्लस आ रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। 12.5% वृद्धि हो रही है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, 12.5% वृद्धि है। ठीक है, तो आज का क्या हुआ, कितना हुआ? टाइप 4 का 5 क्वेश्चन हो गया और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हुआ है। ये सब एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जेई हो, आरपीएफ, कोई भी, सब में आते हैं। ठीक है, तो इतना ही है। बाकी बढ़िया से सब लोग मन लगा के अपना पढ़ते रहिए। बाकी अब कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी कल मिलते हैं। ओके, प्रणाम।